क्या आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी फैटी लिवर आया है और आपके डॉक्टर या आपके फ्रेंड्स ने आपको कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फैटी लिवर तो सभी को होता है? या फिर आप उनमें से हैं जिनको लगता है कि मैं तो शराब नहीं पीता, या मैं पतला हूँ, या मैंने ब्लड टेस्ट कराए थे और मेरा लिवर बिल्कुल नॉर्मल था, इसलिए मुझे तो खतरे की कोई बात नहीं है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप जानते हैं, ना ही सभी फैटी लिवर सेफ होते हैं और ना ही ऑटोमेटिकली डेंजरस। और फैटी लिवर आज के समय का मॉडर्न एपिडेमिक है, यानी कि महामारी। हर 3 में से 1 इंडियन को आज फैटी लिवर है। तो मैं हूं डॉक्टर रुचि जैन और आज हम जानेंगे फैटी लिवर से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में, और जो कुछ कॉमन गलत धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, मिथ्स हैं, उनको हम आज ब्रेक करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। मिथ नंबर 1 कि फैटी लिवर एक लिवर डिजीज है, लिवर का प्रॉब्लम है। देखिए, फैटी लिवर लिवर का प्रॉब्लम नहीं है। फैटी लिवर प्रॉब्लम है हमारे मेटाबॉलिज्म का। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? हम क्या खाते हैं, हमारी बॉडी उसको कैसे यूज करती है, उससे क्या एनर्जी बनाती है और क्या एक्सेस कैसे स्टोर होता है, यही सब मेटाबॉलिज्म होता है। और इसी मेटाबॉलिज्म के खराब होने से हमें होती है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, और इसी से हमें होता है फैटी लिवर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फैटी लिवर अपने आप में एक डिजीज नहीं, बल्कि एक वार्निंग साइन है कि हमारा मेटाबॉलिज्म खराब है और हम खतरे पर हैं और भी डिजीजेस के, और हो सकता है वो हो भी। मिथ नंबर 2 कि फैटी लिवर नॉन ड्रिंकर्स में नहीं होता। कि जो हमारा गलत लाइफस्टाइल है आज के समय का, जैसे कि एक्सेस में खाना खाना, एक्सेस में आराम करना, हम सभी कुछ आजकल एक्सेस में कर रहे हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का खाना, तला फला खाना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना, इन सब से फैटी लिवर हो जाता है। और ये हैबिट्स बहुत ज्यादा कॉमन है अल्कोहल लेने के कंपैरेटिवली। मैंने अपनी प्रैक्टिस में फैटी लिवर नॉन अल्कोहलिक्स में बहुत ज्यादा देखा है कंपेयर टू अल्कोहलिक, और काफी एडवांस भी देखा है। तो इसीलिए अल्कोहल का ना लेना हमें ऑटोमेटिकली सेफ नहीं कर देता है। मिथ नंबर 3, अगर मैं पतला हूं तो मुझे फैटी लिवर नहीं हो सकता। इंडियंस में ये मिथ बहुत ही डेंजरस है। क्या आप जानते हैं, हम इंडियंस बाहर से पतले होते हैं बट अंदर से मोटे, यानी कि मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। एक टर्म है थिन फैट इंडियन, मतलब बाहर से पतला पर अंदर से मोटा इंडियन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कुछ जेनेटिक्स ही ऐसी है कि हम फैट जोड़ते हैं। हमारे अंगों में फैट, जैसे लिवर में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत जल्दी जमा होता है। इसीलिए मैंने बहुत सारे पतले लोगों में काफी एडवांस फैटी लिवर डिजीज भी देखा है, और हाँ, टीनेजर्स में भी और बच्चों में भी। इसीलिए पतला होना इज नॉट इक्वल टू बीइंग हेल्दी। तो ये गलतफहमी हमें निकाल देनी चाहिए। मिथ नंबर 4 कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो सब ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं होता। फैटी लिवर का ना ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि ये काफी साइलेंट डिजीज है, ये हमें कुछ भी नहीं कहता। जब तक ये हमारा दरवाजा खटखटाता है, मतलब कि सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पीलिए का होना, शरीर पे सूजन का आना, पेट में पानी का भरना, या कि ब्लीडिंग का होना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लिवर डिजीज बहुत एडवांस्ड हो चुका होता है और वहां से वापस आना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो हमें फॉल्सली रेश्योर नहीं होना चाहिए, ये कुछ फहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, फैटी लिवर है तो क्या हुआ, पर अभी कोई सिम्टम्स तो नहीं है इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिथ नंबर 5, एलएफटी नॉर्मल है तो सब ठीक है। ये मिथ पर्सनली मुझे बहुत परेशान करता है। हमें समझना होगा कि एलएफटी हमें क्या बताता है। एलएफटी में जो हम एंजाइम्स कराते हैं ना, वो ये बताते हैं कि लिवर में इंफ्लेमेशन कितनी हो रही है, डैमेज कितना हो रहा है। ये हमें डायरेक्टली ये नहीं बताते कि अभी फाइब्रोसिस या स्कारिंग कितनी हो चुकी है और लिवर कितना खराब हो चुका है। क्या आप जानते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मैंने देखे हैं जिनमें एलएफटी बिल्कुल नॉर्मल है पर उनका लिवर डिजीज काफी प्रोग्रेस कर चुका होता है। तो नॉर्मल एलएफटी इज नॉट इक्वल टू हेल्दी लिवर, ये समझना भी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट में कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लिवर सबका एक जैसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ग्रेडिंग क्या बताती है? ग्रेड ये बताता है कि आपको फैट परसेंटेज कितना है अल्ट्रासाउंड में लिवर में। तो हो सकता है 2 लोगों का सेम ग्रेड का फैटी लिवर हो और उनकी एज भी सेम हो, पर उनका मेटाबॉलिज्म और उनकी बाकी प्रोफाइल अलग अलग है, उन्होंने इलाज अलग अलग कराया, तो उनका आउटकम बिल्कुल अलग हो सकता है। एट द सेम टाइम हो सकता है जिसको ग्रेड 2 फैटी लिवर हो, उसका डिजीज काफी एडवांस कर गया हो,
पर ग्रेड 4 वाले के कंपैरेटिवली, जिसको कि चर्बी ज्यादा है पर स्कारिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो सारे ग्रेड्स एक जैसे नहीं होते, ये डिपेंड करते हैं बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पे। हाँ जी, एक बात और छूट गई जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो मैं फेस करती हूँ, पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब कोई लिवर का टॉनिक लिख दो, मेरा फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। फैटी लिवर लिवर की कमजोरी से नहीं होता, मैंने बताया ये पुअर मेटाबॉलिज्म से होता है। हो सकता है कि ये टॉनिक या दवाई आपके एंजाइम्स को कुछ टाइम के लिए ठीक कर दे। मैं ऐसा नहीं कहती कि कोई दवाई काम नहीं करती, पर आपके स्कारिंग के प्रोसेस को ठीक नहीं कर सकती। उसके लिए जरूरत है सही सलाह की, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की डॉक्टर के अंदर। ठीक है, तो आज हमने जाना फैटी लिवर से रिलेटेड कुछ कॉमन गलत धारणाएं जो समाज में प्रचलित हैं, और कि ना ही सभी फैटी लिवर सेफ होते हैं और ना ही सभी फैटी लिवर डेंजरस। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज इसको शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ। और अब ये तो समझ लिया कि फैटी लिवर क्या है, लेकिन अब हम ये कैसे टेस्ट कराएं और क्या टेस्ट कराएं जिससे हमें पता लगे कि हमारा फैटी लिवर सेफ है या नहीं और हमें इलाज की जरूरत है या नहीं। तो अगली वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि कौन से टेस्ट कराने चाहिए, क्या यूजफुल है, उनका क्या पर्पस है और कौन से बिल्कुल नहीं कराने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एक्शंस जो आप घर पर खुद कर सकते हैं, हमने हिंदी और इंग्लिश में एक पीडीएफ की फॉर्म में बनाए हैं, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं।